फिल्म की शुरुआत एक बेहद रंगीन और भव्य लोकेशन से होती है, जहां समुंदर के किनारे एक शानदार महल जैसा रिसॉर्ट नजर आता है। हल्की म्यूजिक के साथ कैमरा धीरे धीरे रिसॉर्ट के भीतर दाखिल होता है। अंदर पार्टियों का माहौल है, जहां चार जोड़े अपने अपने झूठे रिश्तों में फंसे हुए हैं और पांचवा जोड़ा भी शादी करने की तैयारी में है। अक्षय कुमार एक बार फिर राजू के किरदार में है, जो हमेशा पैसों के लिए शादियां करता है, लेकिन इस बार उसने दिल से प्यार किया है। राजू के साथ हैं उसके पुराने साथी बंटी, जो रितेश देशमुख हैं, और बॉबी, जो बॉबी देओल का किरदार है। ये तीनों इस बार अपने अपने प्यार के साथ छुट्टियों पर आए हैं, लेकिन हर किसी की बीवी को लगता है कि उसका पति सिर्फ उसी का है। असल में इन तीनों ने अलग अलग झूठ बोलकर शादियां की होती हैं और अब सब एक ही जगह पहुंच चुके हैं। सबकी पत्नियां आपस में दोस्त बन जाती हैं और यहीं से शुरू होती है असली गड़बड़। राजू की बीवी को लगता है कि वह एक बिजनेसमैन है, जबकि असल में वह बॉबी और बंटी के साथ मिलकर धोखेबाज प्लानिंग करता है, जिससे अमीर औरतों को फंसाया जा सके। उधर बंटी की बीवी को लगता है कि वह एक मशहूर लेखक है, लेकिन वह तो अपना नाम तक ढंग से लिख नहीं सकता। बॉबी ने खुद को आर्मी अफसर बताया होता है, जबकि असल में वह एक होटल में वेटर था। जब सभी बीवियां एक दूसरे से मिलती हैं और पतियों की तारीफ करती हैं, तब उनका झूठ धीरे धीरे खुलने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया ट्विस्ट आता है जब अभिषेक बच्चन का एंट्री होती है। वह खुद को बीवियों का रक्षक और आदर्श पति घोषित करता है और इन तीनों को रंगे हाथ पकड़ने की ठान लेता है। वो होटल में जासूस बनकर रहता है और हर एक की हरकत पर नजर रखता है। इस वजह से तीनों पति घबरा जाते हैं और अपनी अपनी बीवियों को अलग अलग झूठ बोलकर बचाने की कोशिश करते हैं। यहां चंकी पांडे भी नजर आते हैं, अपने फेमस आखिरी पास्ता किरदार में। वो होटल के मैनेजर बने हुए हैं और हमेशा गलत समय पर गलत जगह पहुंचते हैं, जिससे कॉमेडी की मात्रा और भी बढ़ जाती है। एक सीन में चंकी पांडे गलती से एक बीवी को बता देता है कि उसका पति दो और औरतों के साथ भी शादी कर चुका है, जिससे हंगामा मच जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक महल के नीचे छिपा हुआ खजाना सामने आता है। पता चलता है कि इस पूरे रिसॉर्ट के नीचे करोड़ों का खजाना छिपा है और राजू, बंटी और बॉबी की असली मंशा वही पाने की थी। अब इनके झूठ सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि अब मामला खजाने तक पहुंच जाता है। बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जब सभी बीवियां होटल से भाग जाती हैं और एक होटल स्टाफ की मदद से सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है। उधर अभिषेक बच्चन को भी प्यार हो जाता है, लेकिन वह खुद झूठ बोल देता है कि वह बहुत अमीर है, जिससे उसकी सच्चाई भी खतरे में आ जाती है। इंटरवल से ठीक पहले एक बड़ा धमाका होता है। सभी जोड़े एक ही हॉल में पहुंचते हैं और वहां अचानक से एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि इस होटल में रहने वाला हर पति झूठ बोल रहा है। जैसे ही ये डायरी सबके सामने पड़ी जाती है, पूरे रिसॉर्ट में अराजकता फैल जाती है। बीवियां अपने पतियों को पकड़ने के लिए पीछे भागती हैं और तीनों पति होटल की खिड़कियों से कूदकर जान बचाते हैं। रिसॉर्ट का पूरा हॉल अब एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां पत्नियां अपने झूठे पतियों को खोजने में लगी हैं और पतियों की जान पर बनी है। राजू, बंटी और बॉबी ने होटल के स्टाफ के कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन वो खुद को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाते। इधर अभिषेक बच्चन का किरदार, जो पहले तक एक ईमानदार पति और इंसाफ का रक्षक बनकर खेल रहा था, अब खुद मुसीबत में पड़ जाता है। उसके बारे में पता चलता है कि वह भी एक नकली राजकुमार है, जो झूठे खजाने की तलाश में इस रिसॉर्ट में आया था। यानी अब सभी पुरुषों की सच्चाई सामने आने लगी है। अब कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। बीवियां आपस में एक गुप्त योजना बनाती हैं। वो तय करती हैं कि इन पांचों पतियों को सबक सिखाना होगा। इसके लिए वे एक नकली वकील को बुलाती हैं, जो असल में उनका ड्रामा स्कूल से दोस्त होता है, और एक महिला न्याय पंचायत का आयोजन करती है, जहां पुरुषों को अपने झूठ और धोखाधड़ी के लिए सफाई देनी होती है। राजू पहले तो पूरी जिम्मेदारी बॉबी और बंटी पर डालता है, कहता है कि मैं तो सिर्फ दोस्ती निभा रहा था। बॉबी कहता है कि उसने तो अपनी बीवी से सच्चाई बताई थी, लेकिन उसे ही गलत समझा गया। उधर बंटी रोने का नाटक करता है और कहता है कि वो मानसिक तनाव में था और लिखने के लिए प्रेरणा चाहिए थी, इसलिए उसने शादियां की। इस सब बहानों को सुनकर बीवियां पहले तो नाराज होती हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगती हैं। यहीं पर चंकी पांडे यानी आखिरी पास्ता एक बार फिर एंट्री करता है। इस बार वह दावा करता है कि उसे खजाने के असली नक्शे का पता है और वह सभी को दिखाना चाहता है। सारे किरदार फिर से एक हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद खजाना मिल जाए और सभी की जिंदगी सुधर जाए। लेकिन ये सब
एक नया पागलपन लेकर आता है। रिसॉर्ट के पीछे एक पुराना तहखाना होता है जिसमें बहुत से सुरंग और दरवाजे होते हैं। वहां सभी बीवियां और पति साथ में जाते हैं। अंदर पहुंचते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है और अब सभी लोग एक गुफा जैसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं। यहां से शुरू होती है कॉमेडी इन अंधकार, यानी अंधेरे में छिपे राज, झूठ और डर। बॉबी गलती से एक मम्मी को खजाना समझ बैठता है और उसे उठाते ही चिल्लाने लगता है। रितेश की बीवी उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन गलती से यह थप्पड़ चंकी पांडे को लग जाता है। वहीं राजू अपनी बीवी को मनाने के लिए एक रोमांटिक डायलॉग बोलता है, लेकिन अंधेरे में गलती से बॉबी की बीवी को बोल देता है। वो तो अच्छा हुआ कि पास में खड़ा आखिरी पास्ता मोमबत्ती जला देता है, नहीं तो वहां ही तलाक का ऐलान हो जाता। सभी की लड़ाई उस वक्त रुकती है जब उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसमें असली खजाना होता है, लेकिन उस पर एक शर्त होती है। सिर्फ वही इसका हकदार होगा जो सच्चे दिल से माफी मांगेगा और पत्नी को पूरा सम्मान देगा। अब ये सुनते ही सारे मर्द सोच में पड़ जाते हैं। क्या वो झूठ छोड़ सकते हैं? क्या वो अपने झूठ का प्रायश्चित करने को तैयार हैं? राजू आगे आता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन आज अगर खजाना चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। यही काम बंटी और बॉबी भी करते हैं। अभिषेक भी स्वीकार करता है कि वह असली राजकुमार नहीं है, लेकिन अब वह सच्चा इंसान बनना चाहता है। तिजोरी अपने आप खुल जाती है और उसमें से एक छोटा सा संदेश निकलता है, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। असल में यह सब योजना बीवियों की थी जो अपने पतियों को सबक सिखाना चाहती थी। खजाने के नाम पर सबने सच्चाई बोली और रिश्ता मजबूत हो गया। अब फिल्म फिर से उसी भव्य रिसॉर्ट में आती है जहां सभी जोड़ियां एक बार फिर साथ होती हैं, इस बार ईमानदारी और प्यार के साथ। चंकी पांडे आखिरी